श्री शिवाय नमस्तुभ्यम फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारा आज के इस यूट्यूब चैनल शिव वास्तु एनालिसिस में। फ्रेंड्स, आज जो हमारी एपिसोड है वो स्पेशल शिवरात्रि की पूजा विधिवत पूजा पे आधारित है। इस साल 2026 15 फरवरी रविवार को शिवरात्रि का महा उत्सव होने वाला है, तो आप सबको एडवांस में ही हैप्पी शिवरात्रि। तो फ्रेंड्स, आज हम ये बात करेंगे कि शिवरात्रि के अंदर आप विधिवत शंकर भगवान की पूजा किस तरह से कर सकते हैं, कौन सा द्रव्य, कौन सी पूजा सामग्री का आप उपयोग कर सकते हो। शंकर भगवान की पूजा के बाद जो जल आप शंकर भगवान पे अर्पित करते हो, अभिषेक करते हो, उस जल का आप अपने शरीर के कौन से अंग पे लगाओगे तो उससे आपको कितना सुख प्राप्त होगा, और आपकी राशि के हिसाब से आपको कौन सा मंत्र का पूजन करना है, और साथ ही साथ शिवरात्रि की जो 4 प्रहर की पूजा होती है उसका समय के बारे में, उसमें जो औषधि, जो सामग्री, पूजा और मंत्र जो किया जाता है वो भी आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ये स्पेशली शिवरात्रि की महापूजा के लिए है, यानी हमारे भारतवर्ष के अंदर साल के अंदर 12 शिवरात्रि आती है। ये जो 15 फरवरी की शिवरात्रि है वो महाशिवरात्रि है, और बाकी जो महीनों में शिवरात्रि आती है जो अमावस्या के 2 दिन पहले आती है उसको भी शिवरात्रि ही कहते हैं। पर उसमें भी आप ये इस तरह का अभिषेक कर सकते हो, उसमें भी आप 4 प्रहर की पूजा कर सकते हो। जितना उस शिवरात्रि का महत्व है वैसा ही इसी शिवरात्रि का महत्व है। भगवान के इस महोत्सव के अंदर कोई भी भेद नहीं है, पर इस महाशिवरात्रि का पर्व पूरे इंडिया में हर जगह पे विश्व के अंदर मनाया जाता है, और ये एक महापर्व यानी महाशिवरात्रि होता है। वैसे भी शंकर भगवान की अगर पूजा होगी तो उसे पूजा नहीं कहेंगे, महापूजा कहेंगे। शंकर भगवान का प्रसाद होगा तो उसको प्रसाद नहीं कहेंगे, महाप्रसाद कहेंगे। और शंकर भगवान को भी महादेव कहते हैं, देवों के देव महादेव। इसलिए महाशिवरात्रि का पर्व को बहुत ही उत्साह से हमारे हिंदू समाज के अंदर बहुत ही उत्साह से मनाया जाता है। तो आप अंत तक वीडियो देखना। ये वीडियो थोड़ी लंबी बनेगी, पर जो शिव भक्त है जिसके पास ये वीडियो पहुंच रही है, अगर वो इस तरह से पूजा करेंगे, मंत्रों का जाप करेंगे, और प्रतिदिन जो वो सुबह पूजा करने जाते हैं तो शिवलिंग पे जो अभिषेक करते हैं, बाद में वो जलाधारी में जो जल जाता है उस जल को अपने कौन से अंगों पे लगाएंगे, जिससे उस अंग की शुद्धि होगी और फल की प्राप्ति होगी। ये विशेष यहाँ पे है। यहाँ पे जो द्रव्य, पूजा, मंत्र, ये आपकी राशि के हिसाब से बताया जाएगा। ये आप महाशिवरात्रि से सीमित मत रखना। ये आप रोज पूजा करने जाते हो तो ये मंत्र का भी जाप करना, क्योंकि ये मंत्र आपके विधित शास्त्रोक्त नियम के अनुसार ये होता है, जिससे आपकी राशि फल आपकी और मजबूत होती है। तो फ्रेंड्स, अंत तक वीडियो देखना। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि शिव कृपा पाने का संपूर्ण मार्ग, जानिए पूजा मंत्र और विशेष उपाय। हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो फ्रेंड्स, महाशिवरात्रि विशेष है, शिव कृपा का रहस्य और दिव्य ऊर्जा। क्या आप जानते हैं शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल सिर्फ जल नहीं होता, दिव्य रूपांतर। ये 9 ग्रहों के कष्टों को शांत करने वाली दिव्य ऊर्जा होती है। यानी एक बार आप शिवलिंग पे जो जल चलाते हैं वो मात्र जल नहीं होता, वो जल 9 ग्रह की शांति के लिए चढ़ाया जाता है। क्योंकि आप अगर विभिन्न देवों की पूजा नहीं कर सकते तो मात्र शिवलिंग की अगर आप पूजा कर लेंगे तो उसमें आपको सभी देवी देवताओं के पूजा का फल प्राप्त होता है। तो आज हम आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि सबसे पहले आपको हम ये कहेंगे कि अभिषेक का जल आध्यात्मिक उपयोग। अभिषेक के बाद बहे हुए जल को इन 3 मुख्य स्थानों पे लगाइए। पहले स्थान है हमारे नेत्रों पर, दूसरा है कंठ पर, और तीसरा है ललाट पर। जब भी आप जल चढ़ाते हैं और जलाधारी में ये जल जाता है तो ये जल को आप हाथों से लेके, सीधे हाथों से लेके अपने नेत्र पे लगा सकते हो, कंठ पर लगा सकते हो और ललाट पर लगा सकते हो। यह दिव्य जल ग्रह पीड़ा को शांत करता है। भगवान शिव के चरणों से स्पर्श हुआ यह जल सकारात्मक ऊर्जा का पुंज है, जो साधक के अंतर्मन और बाह्य जगत के कष्टों को दूर करने की सामर्थ्य रखता है। यानी ये जल इतना पावरफुल होता है, इतना औषधिफुल होता है कि इस जल का आप ग्रहण भी करेंगे तो आपकी कई बीमारियों के कष्ट दूर हो जाएंगे। तो जल को मात्र जल मत समझिए, इसको अमृत समझिए।
इसमें इतनी पावर है कि इसको अगर आप अपने नेत्र पे लगाएंगे, कंठ पर लगाएंगे, ललाट पर लगाएंगे तो नेत्र से आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होगी और बहुत कुछ कंठ में भी आपको इसका बहुत ही विशेष लाभ होगा। अब पाप कर्मों की शुद्धि, आध्यात्मिक शांति, भय, अज्ञात, चार प्रहर की पूजा का महत्व है। शिवरात्रि की दिव्य रात्रि में कष्टों से मुक्ति का मार्ग है। पाप कर्मों की शुद्धि है, आध्यात्मिक शांति मिलेगी, भय, अज्ञात, डर और मानसिक अशांति से मुक्ति मिलेगी आपको। अगर आपने शिव जी की चार प्रहर की पूजा की तो रोग, शारीरिक व्याधि और कष्टों का अंत, बाधा है, जीवन के संघर्ष और रुकावटों का निवारण। प्रत्येक प्रहर की पूजा सौभाग्य की नई दिशा है। तो फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे कि ये प्रथम और द्वितीय प्रहर की पूजा का विधान, कौन सी सामग्री यूज होगी, आपको कितने बजे से कितने बजे तक पूजा का समय है, वो कौन सा प्रहर कहा जाता है, यहाँ पे पूरा विधिवत बताया हुआ है। तो पहला प्रहर समय 6:11 यानी शाम का जो पहला प्रहर, संध्या काल का जो पहला प्रहर है वो समय है 6:11 शाम से 9:25 रात तक, 15 फरवरी को। यानी 15 फरवरी को 6:11 से लेके संध्या काल में रात्रि के 9:25 में जो समय आ रहा है वो है पहला प्रहर। अब इसमें जो पूजन सामग्री लगेगी जिससे आप शिव जी का जलाभिषेक करेंगे, जल, दूध और बेलपत्र का प्रयोग कर सकते हो। विशेष मंत्र है ओम नमः शिवाय। प्राप्त होने वाले फल है पापनाश, मन की शुद्धि। तो इस प्रहर में आपने जो पूजा की तो उसमें जो सामग्री यूज हो रही है, जल, दूध, बेलीपत्र से शिव जी के शिवलिंग पे जलाभिषेक करना है और उससे आपके पाप नाश और मन की शुद्धि का आपको फल प्राप्त होगा। फिर दूसरा प्रहर है 9:23 के रात के आपको 12:35 का, 15 और 16 फरवरी का मध्यम का जो रात्रि मध्यम है वो समय। एक बार दूसरी बार दूसरा प्रहर जो है समय रात्रि के 9:23 से रात्रि के 12:35 यानी 15 और 16 फरवरी की रात्रि का मध्यम का समय। यहाँ पे जो पूजन सामग्री का जो यूज होगा जिससे आप शंकर जी का जलाभिषेक करेंगे, दही, शहद और चंदन। विशेष मंत्र है ओम नमो भगवते रुद्राय। ये मंत्र का आपको जाप कर रहा है। प्राप्त होने वाले फल है रोग नाश, मानसिक शांति। तो ये दो प्रहर में अगर आपने पूजा की ये बताए हुए समय के अंदर तो आपको इस तरह से चार तरह के फलों की प्राप्ति होगी। हमें पूरी 4 प्रहर की पूजा के बारे में विशेष इधर बता रखा है। अब तृतीय और चतुर्थ प्रहर पूजा विधान, संकट मुक्ति और मोक्ष प्राप्ति का मार्ग। तृतीय प्रहर है रात्रि के 12:35 से सुबह के 3:47 तक, 16 फरवरी। पूजन सामग्री है घी, शक्कर, भस्म से भगवान की पूजा करनी है। विशेष मंत्र ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ये मंत्र का अगर आप जाप करेंगे तो इससे आपको विशेष फल प्राप्त होगा। इससे मिलने वाले फल जो है भयनाश, संकट मुक्ति। कोई भी प्रकार की आपके मन में भय या कोई भी संकट जीवन में होगा तो इस मंत्र के जाप से अगर आप शिव जी की तृतीय प्रहर की पूजा करेंगे, घी, शक्कर और भस्म को मिलाकर अभिषेक करेंगे तो इससे आपको ये बेनिफिट होगा। और चतुर्थ प्रहर सुबह के 16 तारीख की सुबह को 3:47 से 6 बजे यानी 16 फरवरी। पूजन सामग्री है पंचामृत, केसर। विशेष मंत्र ओम नमः शिवाय, शांताय हरय परमात्मने। ये फल मोक्ष, मनोकामना पूर्ण के लिए, यानी आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, मनोकामना की पूर्ति होगी। यानी आपकी कोई भी इच्छा होगी, आपके जीवन में कोई भी कष्ट होंगे, कोई भी भय होगा, मोक्ष प्राप्ति के लिए, पाप नाश के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए, धन लाभ के लिए आपको शिवरात्रि के दिन शिव जी की 4 प्रहर की इस समय दरमियान पूजा करेंगे तो आपको इसका विशेष लाभ होगा शिवरात्रि के दिन। ये शिवरात्रि 15 फरवरी वाली शिवरात्रि को लेके सीमित नहीं है, पूरे साल में जितनी भी शिवरात्रि आती है तो आप इस तरह से पूजा करेंगे इस सामग्रियों से तो आपको इसका विशेष लाभ होगा। आगे हम बताएंगे कि इससे और क्या कष्ट दूर होंगे। शिवलिंग पर अर्पित जाने वाली 5 विशेष वस्तु है। अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है
तो आप उस कष्ट संबंधित शिवलिंग पे जो द्रव्य अर्पित करेंगे, यानी उसको चढ़ाएंगे, द्रव्य को आप शिवलिंग पे रखेंगे, तो उससे आपको क्या प्राप्ति होगी। तो समझिए कि आपके जीवन में कोई शत्रु कष्ट है, तो उसकी शांति के लिए, शत्रु से रक्षा के लिए, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा के लिए, मेली चीजों की रक्षा से, नजर दोष से रक्षा के लिए आप सरसों का तेल अर्पित कीजिए शिवलिंग पर, जिससे आपको विशेष लाभ होगा इस शिवरात्रि के दरमियान। आगे मनोकामना पूर्ति के लिए हरे हरे मूंग, यानी हरे जो मूंग है वो अगर आप शिवलिंग पे अभिषेक करेंगे तो आपकी मनोकामना की पूर्ति होगी। भाग्य वृद्धि के लिए आप चने की दाल का अभिषेक कर सकते हैं, यानी अर्पित कर सकते हैं शिवलिंग पर। शनि शांति के लिए उड़द की दाल का कर सकते हो, और कर्ज मुक्ति के लिए लाल मसूर जो आप शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हो। ये द्रव्य से शिवरात्रि में पूजा करेंगे, या आप रोज पूजा करते हो शिव जी की, तो ये द्रव्यों का प्रयोग करेंगे तो विभिन्न कष्टों और विभिन्न समस्याओं में से आपको समाधान प्राप्त होगा। महाशिवरात्रि की महानिशा में इन वस्तुओं को अर्पण से ग्रह दोष का निवारण होता है और जीवन में सुख समृद्धि भी आती है। यानी ये आपके 9 ग्रह के कोई भी कष्ट है उसको भी ये हर लेंगे। बस आपको श्रद्धा की जरूरत है, श्रद्धा से की गई पूजा में विशेष लाभ होगा। अब शिव प्रिय विशेष पुष्प और उनके लाभ। आंख, ये आंख का जो वृक्ष है वो आपको इस फूल है वो आपको इस तरह से प्राप्त होगा, इस तरह से देखने को मिलेगा। उससे जो आपको फल प्राप्त होता है, दीर्घायु की प्राप्ति होती है, यानी रोग नाशक है। आपके जीवन में या आपके घर के कोई भी सदस्य के जीवन में कोई भी प्रकार का रोग है और उससे उसके जीवन को मृत्यु तुल्य कष्ट है, तो उनका स्मरण करके आप शिव जी को आंख के फूल अर्पण करेंगे तो उनको विशेष लाभ होगा, दीर्घायु की प्राप्ति होगी, निरोगिता की प्राप्ति होगी। धतूरा फल नकारात्मक का नाश करता है। परिजाति ये फल धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति के लिए। कनेर फल सौभाग्य में वृद्धि के लिए। तो इस तरह से ये फूलों को भी आप शिव जी की पूजा में संलग्न करके शिव जी की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हो और उनसे विभिन्न प्रकार के आशीर्वाद, जैसे दीर्घायु प्राप्ति के आशीर्वाद, नकारात्मकता का नाश, धन और ऐश्वर्य की प्राप्ति और सौभाग्य की वृद्धि, जिससे आपके जीवन में और आपके घर के हर सदस्य के जीवन में ये 4 आशीर्वाद शंकर भगवान से हमें प्राप्त हो। अब यहाँ पे राशि अनुसार शिव मंत्र का जाप। अपनी राशि अनुसार शिव मंत्र जपे और महाशिवरात्रि की रात दिव्य ऊर्जा से जुड़े। प्रत्येक राशि की अपनी विशेष आध्यात्मिक आवृत्ति होती है जो विशिष्ट मंत्रों से तालमेल बैठाती है। तो सबसे पहले अगर जो मेष राशि के जातक है वो शिव जी पे जलाभिषेक करे शिवरात्रि के दिन, या पूरे साल सोमवार, मंगलवार, बुधवार, या विशेष शिवरात्रि या महाशिवरात्रि के दिन अगर वो जलाभिषेक कर रहे हैं और मेष राशि के जातक है तो वो जलाभिषेक करते करते 9 बार, 18 बार या 36 बार या 108 बार ओम महाकालाय नमः का जाप करके जलाभिषेक करें तो उनसे उनको विशेष लाभ प्राप्त होगा। इसी तरह कर्क राशि वाले ओम सोमेश्वराय नमः का जाप करें। इसी तरह तुला जातक वाले ओम शांताय नमः, मकर राशि के जातक ओम नीलकंठाय नमः, वृषभ राशि के जातक ओम शिवाय, सिंह राशि के जातक ओम सूर्याय शिवाय, ओम सूर्याय नमः शिवाय, वृश्चिक जातक ओम कालेश्वराय नमः, कुंभ राशि के जातक ओम शिव दत्ताय नमः, मिथुन राशि के जात ओम चंद्रेश्वराय नमः, कन्या राशि के जात ओम शिवाय नमः, धनु राशि ओम ईश्वराय नमः और मीन राशि ओम त्र्यंबकाय नमः। तो इस तरह से विभिन्न राशि के जातक विभिन्न बीज मंत्रों द्वारा शिव जी की अगर जलाभिषेक करेंगे, पूजा करेंगे, पूजन सामग्री चढ़ाएंगे, उन पे चढ़ा हुआ जल को अपने कंठ पे लगाएंगे, नेत्र में लगाएंगे, आंख पे लगाएंगे, कंठ पे, तो इससे उनके जीवन के अंदर हर तरह के कष्ट, हर तरह की पीड़ा, हर तरह के क्षेत्र में, आर्थिक, मानसिक, शारीरिक क्षेत्र में कोई भी आदि व्याधि उपाधि होगी तो ये शिवरात्रि के दिन पूजा में इस तरह की विधिवत आप संलग्न करके पूजा कर सकते हैं और विशेष पूजा कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपसे कुछ भूल होगी तो उससे भी आप निश्चिंत रहिए, क्योंकि ये भोले बाबा है, ये आपके हर भूल को क्षमा करेंगे। बस आपके भाव के साथ उनके मंदिर जाइए, जितना कुछ हो सकता है उतना द्रव्य लेके जाइए। जो मंत्र, फिर आपको कोई भी मंत्र नहीं आता तो ओम नमः शिवाय का एक सरल जाप भी करेंगे तो भी आपके जीवन के अंदर बहुत बड़ा फायदा होगा। तो कहने का भावार्थ है इस शिवरात्रि में खास आपको इस प्रकार विधिवत
पूजन सामग्री के साथ पूजन का शुरुआत करनी है। जो कई नए जो व्यूवर्स है वो शिव मंदिर अभी तक नहीं गए तो उनको भी कहेंगे शिवरात्रि में इस तरह से पूजा, अपने जीवन की पूजा आरंभ करिए, आपके जीवन के हर कष्ट दूर हो जाएंगे। क्योंकि शंकर भगवान आपको मोक्ष भी देंगे, भोग भी देंगे, विलास भी देंगे और ऐश्वर्य की प्राप्ति भी देंगे। बहुत भोले भगवान है। एक बार जाके पूजा अर्पण कीजिए, पूजा की शुरुआत कीजिए। हर रोज जाइए, सोमवार को जाइए, जो आपको विशेष लगता है मन से जाइए। दिन में जाइए, रात में जाइए, शाम में जाइए, दोपहर में जाइए। आप वहाँ पे जाके दिया कीजिए, ओम नमः शिवाय का जाप कीजिए। जो आपके मन में आते है उस अंदाज से, उस भोलेपन से शिव जी की पूजा कीजिए, आपको विशेष लाभ होगा। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।